अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए ये मशीन मैंने सर्विस के लिए खोली है, पूरी की पूरी मशीन खुली हुई है। क्रेन सेट, शाफ्ट वगैरह पूरा ही ऑल ओवर इसका काम होना है और पूरा का पूरा काम होगा इसमें। ये सर्विस के लिए खोली हुई है, पूरा खुला हुआ है। बेल्ट वेल्ट टाइमिंग वगैरह, ये पुली पुली सब नया डलेगा इसमें। देखिए ये सारा जैसे गुटका रोड है, ये सब है। जैसे ये ड्राइव है, लीवर है, हाफ मून ड्राइव लीवर, ये सब रख रखा है। वो के साफ सफाई करके इसमें से चेक होके क्या खराब है क्या सही, ये सब नया लगेगा। पहले हम क्रेन सेट तैयार कर रहे हैं। ये रहे क्रेन सेट, ये नए नहीं है जो आप देख रहे हैं। ये क्रेन सेट ये पुराने ही हैं। इसमें आयरिंग बैरिंग सब नया लगाया हुआ है। रिपेयर करके हम इसको नए तरीके से लगाते हैं। जैसे कि आपको दिखाते हैं, एक मैं कर रहा हूँ इसको, आपको दिखाता हूँ कैसे करना है इसको। ये इसमें 2 पेच होते हैं, ये मैंने पहले ही खोल लिए हैं इसको, ये ऊपर से, और इसमें ये 3 पेच और हैं। ये देखिए ये पेच देखिए मैंने ये तीनों पेच खोल लिए। खोलने के बाद इसकी प्लेट ये निकाल ली, और प्लेट निकालने के बाद ये जो होता है ये निकाल लिया। पहले ये निकाला, ये रख दिया, और ये छल्ला निकाल दिया। ठीक है, और निकालने के बाद इसी करनी मुकम्मल तौर पर सफाई, अच्छे से साफ सफाई करनी है। जैसे ये हमने इसकी सफाई कर ली अच्छे से, साफ हो गया। ये बेरिंग मैंने नया लगाया हुआ है, पुराना नहीं है। अब इसमें सिर्फ ये सिस्टम बचा हुआ है। ये इसको क्रेन सेट बोलते हैं। क्रेन सेट का सिर्फ फिक्स वाला होता है, बचा हुआ है, कुछ नहीं है इसमें। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें जैसे ये बेरिंग होता है, ये छल्ला बेरिंग हम नया भी डालते हैं, लेकिन अभी क्या है हम अदल बदल के डालें, क्योंकि नया इतना अच्छा नहीं होता। ये साफ़ सफाई कर ली हमने, और इसमें क्या करते हैं, पहले नंबर में जैसे ग्रीस लिया, ग्रीस लेके इसको अच्छे से इसमें लगा लेना है। अच्छे से, ठीक है, अच्छे से ग्रीस लगाया। इसमें ग्रीस लगाने के बाद इसके ऊपर ग्रीस लगाया, अच्छे से ग्रीस लगाया। ये देखिए ग्रीस ये से लगा के अब हमने क्या करना है, जैसे ये है इसको अच्छे से साफ कर लेना। ये हमने साफ किया, इसको साफ करने के बाद इसको ये देखिए लगा के, इसको ये लगाया हमने। ये लगाने के बाद ये देखिए इसको चला के चेक करना। अब लगाया, अब लगा कि प्लेट है, इसको भी ऐसे ही लगा देना है। इसमें पेच कस देने इसके। अभी देखिए ये है, ये मैंने अच्छे से टाइट कर देना है। ये इसको बहुत अच्छे से तीनों पेच टाइट करने होते हैं। ये अच्छे से टाइट कर दिया। अब आ गया ये फिक्स वाला। एक तो फोल्डिंग वाला होता है, ये देखिए ये वाला, ये कामयाब नहीं है। ये यहाँ से किनारी कट जाती है, दिक्कत रहती है। तो कभी भी सर्विस आप कराएं तो यही लगाएगा। तो मैं हूँ आपके साथ मिस्टर इंजीनियर एहसान। देखिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो छोटी सी बनाई थी, जिसमें बताया था कि क्रेन सेट कैसे रिपेयर करें या सेट करें। ये देखिए मैंने अभी इसका पूरा शाफ्ट का काम पूरा चालू है इसका, अभी किया नहीं। लेकिन ये देखिए ये 10 फीट की लेंथ है, ये शाफ्ट की पूरी 10 फीट की लेंथ है। और इसमें मैं ऐसा करूँगा कि कोई भी ज्वाइंट इसमें नहीं लगाऊंगा। ये पूरी की पूरी शाफ्ट एक ही लगाऊंगा। फिर भी उसके बाद में जो हमने ये लगाए हैं बीच में जॉइंटर, लेकिन ये सिर्फ इसलिए लगाए हैं देखिए, ताकि शाफ्ट जो हम घुमाएं, शटल बांधें तो उसके काम में आ जाए। तो एक जॉइंटर हमने 4 हेड पे यहाँ डाला है, एक 4 हेड पे यहाँ डाल दिया। मतलब 2 जॉइंट इसलिए डालिए, इधर के भी घुमा सकूँ, उधर भी आराम से ये शाफ्ट को मैं इसको आराम से घुमा सकूँ। इसमें लीवर भी मैंने सब नए डाले हैं। ये 3 पिन लीवर, और इसको क्रेन सेट जो है ये हमने रिपेयर किया है। इसको पूरा ओके रिपेयर किया है। जो टाइमिंग बेल्ट वगैरह है, इसको भी हमने नया डाला है। टाइमिंग बेल्ट की कई सारी वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं आपको ये पूरी जानकारी दूंगा कि ये शाफ्ट जैसे हम ये क्रेन सेट इसकी बांधेंगे, ये किस तरह से बांधनी है, क्या सेटअप बनाना है आपको। और उसके बाद जैसे बांधने के बाद हमें ये लीवर से सेटिंग करनी है, और उसके बाद लीवर सेट होने के बाद उसके बाद टाइमिंग वगैरह कैसे करनी है आपको, कैसे नहीं करनी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन किसी भाई ने एक रिक्वेस्ट की थी कि जो है वीडियो लंबा हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी पूरी दीजिए। तो हम इसमें आपको पूरी ही जानकारी देंगे कि शाफ्ट विद शाफ्ट निकालने के बाद भी ठीक है, जब आप काम करेंगे तो उसके बाद किस तरह से आप मशीन की सेटिंग कर सकते हो, किस तरह से मशीन चलती है, आवाज़ कैसी होती है।
तो आप ये मशीन जब मैं सेट कर लूँगा तो पूरी वीडियो बना के डालूँगा कि जो है कि देखिए कैसी मशीन चलती है। ये सेटिंग होने के ये शाफ्ट वगैरह लगा दी है पूरी, और लगाने के बाद देखिए टाइमिंग बेल्ट वगैरह सारी सेट कर दिए, और लगाने के बाद ये सारे और ये ओके कर दिया। अच्छा, हम क्रेन सेट को जैसे बांधते हैं तो बांधते कैसे हैं ये आपको देखना, ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए हमारे पास जैसे कि ये हैं, ये हमने गैज बना रखे हैं नॉर्मली अपने मैनुअल तरीके से बनाए हुए हैं। ये जैसे ये बनाए हुए हैं, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप बना सकते हैं। क्योंकि जैसे ये है जैसे सारे हेड, इसमें जितने हेड हैं सारे हेडों की टाइमिंग एक जैसी आए, एक जैसी नहीं आती है, क्योंकि हम मैनुअली तरीके से हाथ से बांधते हैं तो टाइमिंग एक जैसी नहीं आती है। तो एक जैसी टाइमिंग के लिए तो पहले नंबर में जो ये अब देख रहे हैं 3 पिन लीवर है, इसको एक जैसा होना ज़रूरी है, एक जैसी फिक्स होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम जैसे क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास ये गैज है, हमने इसको बना लिया। देखिए इसमें हमने कट लगाया है, ध्यान से देखिएगा। जब हम इसको यहाँ लगाएंगे, देखिए इसमें हमने लगाया लीवर में, ये लगाया, लगाने के बाद इसको हमने ये देखिए लगाया, लगाने के बाद हमने इसको फंसा दिया, ये फंस गया। कट इसके हिसाब से ही बनाया हुई, यहाँ भी ये देखिए ध्यान से, यहाँ आके फिक्स हो गया ये यहाँ से बिल्कुल। अब हम क्रेन को क्या करते हैं, क्रेन सेट को यहीं से घुमा के बांध दिया है मैंने, यहीं पे बंधी हुई है क्रेन सेट, इसे ही बांधनी। और ये देखेंगे यहाँ ध्यान से आप देखिए, क्रेन सेट सारी एक जैसी आएगी, ये देखिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल एक जैसा क्रेन सेट आएगा। ये देखिए आपको ये लॉक दिख रहा होगा, ये देखिए ये सारी एक जैसी आएगी, जैसे देखेंगे ये देखिए ये देखिए। तो सारे के सारे जितने भी लोग हैं एक जैसे आएंगे, क्यों, हमने इसको जैसे बांधा है ना, यहाँ से आप जैसे अब क्या करना है, जैसे कि हमने इसको 100 मारा, अभी हम इसको निकाल लेते हैं। जैसे हमने निकाला जैसे और पॉइंट मारा, यहाँ देखिए हम पॉइंट मारते हैं पहले मशीन पे, ये मारा मैंने पॉइंट, ठीक, ये पॉइंट पर खड़ी हो गई मशीन। पॉइंट पे खड़ी होने के बाद आपने इसको लगा देना, अपने हिसाब से बना लेना, जहाँ टाइमिंग आपकी सेट आए 2-3 बना लेना। हमने इसको बना, ठीक है, यहीं पर इसको बांध दिया मेरे लीवर को, ये हिलेगा नहीं, बिल्कुल फिक्स है। ऐसे ये सभी में, एक में नहीं। अब इसको हम लगा के जैसे दूसरे में लगाएंगे, तो देखिए इसमें लगाया, बिल्कुल फिक्स है, ये ऊपर नीचे कहीं नहीं हिलेगा, ये बिल्कुल फिक्स हो गया। और इसको बनाया जाता है, जैसे कि देखिए आप बना सकते हैं इसको नाप तोल करके अपने हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, आसानी से आपकी टाइमिंग बढ़िया से हो जाए। अब हम जैसे कि ये हमने इसको भी बांध दिया है, इसको बांधने के बाद जैसे कि अब हम हेड जब चढ़ाएंगे, हेड चढ़ाने के बाद टाइमिंग करेंगे। टाइमिंग के लिए एक इनकोटर मोटर से जितना भी हमें ये 3 पिन लीवर ऊपर नीचे एडजस्ट करना होगा, 12 के 12 एक जैसे हो जाएंगे। तो इनकोटर मोटर खोल के वहीं पे हम शाफ्ट सेट कर लेंगे। अच्छा, अभी जब हम करेंगे इसको तो हम आपको आगे भी बताएंगे। तो आपको रनिंग चलाते तो दिखाते हैं, देखिए अभी हमने बांधी है सिर्फ, ठीक है। अभी हमने ये शाफ्ट बांधी है, पूरी सिंगल शाफ्ट डाली है, लगाई है, ये देखिए पूरी सिंगल शाफ्ट लगाई है मैंने, चलती हुई देखिए चले, आपको दिखेगी, लेकिन ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल फ्री करके पूरी शाफ्ट का काम हुआ है, बिल्कुल चलती है। आपको आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी मशीन के, बिल्कुल नई जैसी मशीन हो गई है। तो जब टाइमिंग वगैरह करेंगे तो हम आगे की वीडियो, पूरी लंबी वीडियो होगी, थोड़ी सी पूरी वीडियो आपको अपलोड ऑफ कर दी है मैंने। लेकिन गुटके की सेटिंग देखिए कहाँ आ रही है, थोड़ा सा नीचे आ रही है, सभी की नीचे आएगी, एक की नहीं आएगी। ये देखिए सबके नीचे आ रही है, ठीक है, इसकी भी नीचे आ रही है, इसकी भी, क्योंकि मैंने जो गुटके का सेटिंग किया था लीवर का, 3 पिन लीवर का, तो मैंने आपको बताया था ये जो हमने मैनुअली एक पत्ती बनाई, गैज बनाया हुआ है, वो लीवर को बांधने के लिए, इसको हम लीवर को बांधते हैं, इसको 3 पिन लीवर को, ताकि लीवर सारे एक्यूरेट एक जैसे बन जाए। और उसके बाद अगर फ़र्क आता है गुटके डालने के, तो फिर हम गुटके को एनकोडर मोटर से सेट करते हैं। जैसे यहाँ फ़र्क आ रहा है, अब फ़र्क आ रहा है तो हम इसको शाफ्ट घुमा के यहाँ से घुमा लेंगे इसको, ठीक है। पहले हम घुमा के कहाँ पे आना चाहिए, हम इसको वहीं घुमा लेते हैं, देखिए घुमा के ऊपर कर लेते हैं हल्का सा। अब हमने देखिए ऊपर कर लिया हल्का सा, देखिए ऊपर आ गया।
हल्का सा और कर देते हैं, हल्का सा जहाँ आना चाहिए शाफ्ट को। देखिए यहाँ आनी चाहिए ये गुटका। अब यहाँ गुटका आ गया। अब हम मशीन को चालू कर देते हैं। अब मैंने मशीन को चालू किया। चालू करने के बाद में एनकोडर मोटर को देखिए हम सेट करते हैं। अब हमने एनकोडर मोटर को खुला हुआ है पहले, देखिए अब 100 पे यहीं पे बांधना है इनको। ये देखिए ओके, देखिए हमने यहीं पे इसको बांध दिया है एनकोडर मोटर को। ये गुटका हमारा एक्यूरेट आ गया है जहां पर होना चाहिए। अब हम यहीं पे पॉइंट मारते हैं। देखिए अभी हम यहीं पर 100 मार के देखते हैं। ये हमने 100 मारा, ये देखिए मेरा गुटका बिल्कुल सही आ गया जहां पर आना चाहिए, जितना गए पास सब ऐसे एक जैसे आएंगे। हमारे 12 के 12 हेड एक जैसे आएंगे पूरी मशीन में। अभी हमने एक हेड से आपको बांधने का तरीका बताया है। सिर्फ जो समझदार हैं, वो मशीन का काम करने वाले हों या इंजीनियर हों, जैसे कि जो नए लोग हैं, उनके समझाने के लिए मेरा ये तरीका काफ़ी है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पसंद नहीं आता है, उल्टी सीधी बकवास करते हैं, उनके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ उनके लिए है जो समझते हैं कि काम को कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए। आउट एरिया में है, शहर के अलावा छोटे छोटे से गांव में जहां पर इंजीनियर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ है बेचारों के लिए, क्योंकि माल अर्जेंट होता है और इंजीनियर अवेलेबल होता नहीं, 4 दिन का टाइम देते हैं। तो उनके लिए ये वीडियोस जो हमारे होते हैं वो बहुत बेस्ट होते हैं, ताकि वो इसका सोल्यूशन आसानी से निकाल सकें। फिर भी समझने नहीं आता है तो उनको हम ऑप्शन देते हैं कि व्हाट्सअप करके पूछ लीजिए। व्हाट्सअप पे किसी वजह से मैंने जवाब नहीं दे पाया तो फ़ोन करके पूछ लीजिए। कई बार मैं बिज़ी होता हूँ फ़ोन पे, लोगों को जैसे मना कर देता हूँ, कहता हूँ व्हाट्सअप कर लीजिए, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो नाराज़ होने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों से जैसे कोई हमें लालच नहीं है, और बस यही है कि आप लोग देखें, दुआएं देते रहें, ये काफ़ी है हमारे लिए। तो हम बात कर रहे थे गुटके की। देखिए गुटका बिल्कुल ओके है। अब हमने इसको एनकोडर मोटर से यहाँ पे 100 पे बांध दिया है। अब हम हेड चढ़ाएंगे। हेड चढ़ाने के बाद देखेंगे इसी हेड की टाइमिंग करके पहले, क्योंकि अगर इसकी ओके बैठ गई तो किसी को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा, इसके अलावा भी अगर टाइमिंग आउट होती है तो फिर हम कैसे बांधेंगे ये भी आपको बताएंगे। अगर इसी पे सेट आ गई तो आपको कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर 19-20 हुई तो फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे सेट लगा लेते हैं। इसका ड्राइव लीवर इसको इससे लगाना है। इससे लगाना है। यहाँ पहले इसको ड्राइव लीवर को लिया और ये इसमें कट है, देखिए कट ऊपर की साइड रहेगा शाफ्ट में। ऐसे आपको लगाना है। लगाने के बाद इसमें आपको ये शाफ्ट ले लेना। तो ये पुश लगा दिया इसमें। पुश लगाने के बाद इसको अंदर की साइड इसको ऐसे दबाया। यहाँ दबाने के बाद इसको यहाँ लिया और ऐसे इसको बिल्कुल मिक्स करके ये अच्छे से टाइट कर दिया गया। ये टाइट हो गया। इसका पेच मुझे बड़ा लग रहा है। ये हमने लगा दिया है। लगाने के बाद अब हेड को चढ़ाना है। ये रहा हेड। और हेड को चढ़ाना है। हेड को कैसे चढ़ाना है, देखिए पहले नंबर में हेड को साइड से करके इसको लगाया और लगाने के बाद लिया हमने स्लाइडर को साइड से पीछे से निकल के लगा दिया। वो लोग यहाँ से लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ से इसको हमने इसको साइड से लगा दिया स्लाइडर। उस हेड को निकल के इसको ऊपर कर देता हूँ, करके इसको बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद हमने इसको रहा आपका जो ड्राइव है, इसको ड्राइव को करके अब इसका सेंटर कैसे मिलाना है, ये हेड का हमें सेंटर मिलाना है। इसका बैलेंस करने के लिए पहले नंबर में ये लूज करते हैं। देखिए पहले नंबर में ये लूज कर लिए, ये लूज होगा, ठीक है। ये लूज कर दिया। लूज करने के बाद इसमें 2.5 नंबर के अटैच करते हैं। यहाँ से इसको यहाँ से मिलाया जाता है। इसका
सेंटर यहीं से इसको देखते हैं, यहीं से मैंने ऊपर किया और थोड़ा सा इसका अब बैलेंस जो बनाते हैं वो यहाँ से बनाते हैं करके। ये हमने एक टाइट किया और दूसरा टाइट कर दिया, इसका बैलेंस ऐसे ही बनाया जाता है। तो देखिए ऐसे ही इसका बैलेंस करते हैं ठीक है। एक पैच इधर होता है, एक इधर होता है और इसको ऐसे करके बैलेंस करके देखते हैं। अब यहाँ पर इसको देखते हैं कि प्ले तो नहीं है, देखिए करके, और यहाँ से भी ये ओके है बिल्कुल। ओके है। अब जब फिर से होता है तो यहाँ से हम इसको टाइट कर देते हैं, टाइट करते हैं और टाइट करने के बाद इसको चला के देखते हैं। हमने टाइट किया, इसको टाइट करने के बाद इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्ले तो नहीं आ रही है बिल्कुल, देखिए बिल्कुल फिक्स आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत। देखिए अभी ये हेड हमने बिल्कुल ओके कर दिया है। इसमें आपको बताया कैसे बांधना, और इसमें देखिए हम आपको कुछ दिखाते हैं। हमने सुई बांध ली है, सुई बांध के इसका हमने सेंटर भी देख लिया। ये सेंटर बिल्कुल सही है और बिल्कुल ये फ्री चल रहा है। अब इसकी हम टाइमिंग करके देखते हैं। यहीं अभी हमने कुछ भी नहीं लगाया, रोड अभी ये रोड देख रहे हैं आप, ये रोड वगैरह हमने कुछ भी नहीं लगाया, ये बाद में लगाएंगे। एक हेड की टाइमिंग चेक करने के बाद कि अभी मैंने 172 मार के इसकी टाइमिंग की है, लेकिन इसका प्रेशर पुट बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए हम फिर इनकोटर मोटर से ही इसको छेड़ेंगे, कहीं से कुछ नहीं करना है, हमें इनकोटर मोटर से ही करना है इसको। देखिए हमने 172 मार दिया इस पर, 172 मारने के बाद हम इसको इनकोटर मोटर से ही करेंगे। देखिए हम इनकोटर मोटर लूज किया, अब इसको नीचे लाना है हमें। इसको हमने हल्का सा नीचे किया, हम पॉइंट मारेंगे। ये ज़्यादा नीचे पहुंच गया और यहाँ पे आया ना, मैंने हाथ से जिसे शाफ्ट घुमाई है, घुमाने के बाद और इसको हेड आप देखिए यहाँ इसको ये रहा, हमने यहीं पे बांध देना है ये रहा। ठीक है, अब इसको यहीं पे बांध देना है। अब प्रेशर पुट यहाँ बराबर आ गया है। अब फिर से हम इस पर 172 मारेंगे। क्या ये चला गया, फिर से हम देखिए मॉनिटर से मोटे थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है। मारा हमने, फिर 172 यहाँ देखिए लिखा होगा, ये देखिए 172। और हमने इंटर यहीं पे मारा है। ठीक है, अब यहीं पे हम इसको गेज से जरा, ठीक है, अब यहीं के हम इसको टाइमिंग कर देते हैं। ये हमने गैज लगाया, गैज लगाने के बाद हाँ हमने ऊपर से दबाया और इसको ऐसे यहीं टाइट कर दिया। 172 यहीं पे हो। अब हम इसको फिर से देखेंगे। हमने यहाँ से फिर पॉइंट बैक चले गए और फिर हमने पॉइंट मारा। ठीक है, पॉइंट मारने के बाद अब हम इसकी प्लेट को फिर देखेंगे। यहाँ रख देते हैं, कहाँ आ रही है ये देखिए। अब ये प्रेशर पुट बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, प्लेट से बिल्कुल सही आ रहा। अब हमें शटल देखना है कहाँ पर आएगा। मॉनिटर से फिर मारेंगे अब 198 198, ये देखिए 198। यहाँ से मैंने 198 मारा, अब 198 पे देखेंगे, क्योंकि जो टाइमिंग में कर रहा हूँ ये इतने पे ही फिक्स आती है। देखिए बिल्कुल ये सही आई, एक पॉइंट बिल्कुल सही है निडल, बिल्कुल एक्यूरेट। आप यहाँ देख रहे होंगे निडल ये दिख रही है, और थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ। ये देखिए बिल्कुल निडल का होल दिख रहा है आपको, बिल्कुल शटल ये फिक्स आया यहीं पे। ठीक है, अब यहीं पे हम इसको अभी 198 पे किया है मैंने इसको अंदाजे से। अब यहीं पे इसको बांधना है मेरे को। यहीं पे मैंने उसको बांध दिया है यहाँ। तो
यहीं पे मैंने इसको बांध दिया है 198, बिल्कुल ओके आ रहा है, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट। एक 198। रोशनी की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट 198 पे ये शटल आ रहा है टाइम। अब हम यहीं पे पॉइंट मार देते हैं। शटल की पोजीशन भी बिल्कुल ओके ठीक आ रही है, क्योंकि यहाँ तक शटल की पोजीशन आती है, बिल्कुल ठीक आ रही है। कहीं देखिए बिल्कुल ओके। तो हमें क्या हुआ, जैसे हमने 172 की टाइमिंग की, उसके बाद हमने देखा प्रेशर फुट कितना नीचे आ रहा है। ये प्रेशर फुट कितना नीचे आ रहा है, फिर मैंने आपको दिखाया कि ऊपर जा रहा है। फिर हमने इसको एनकोडर मोटर से एडजस्ट किया नीचे बराबर, यहाँ आपको बांध के दिखाया। फिर हमने 172 की टाइमिंग की कैच से, 72 से टाइमिंग करने के बाद हमने 198 मॉनिटर से जब मारा तो शटल हमारे 198 पे एक्यूरेट आया। एक हेड की टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट आई, 198 पे हमने इसको शटल को बांधा है। अब ये जो है ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आए हैं। हमने इसको ऊपर नीचे जो किया है वो एनकोडर मोटर से कर लिया। अब जितनी भी टाइमिंग करेंगे हम 172 की निडल की इसकी टाइमिंग करने के बाद 198 पे सारे शटल बांध देंगे 172 पे निडल की टाइमिंग करने के बाद। और जैसे भी हमारी मशीन ओके होगी, जिसे हमने एक आपको सैंपल बांध कर दिखाया है, वैसे ही आपको चलती हुई मशीन दिखाएंगे कि कैसे मशीन चल रही है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो लाइक और शेयर करते रहा करें। और कोई कमियां अगर हैं बताने में भूल चूक और हो जाती है तो आप लोग मुझे बताएं कि क्या कमी रह गई, जिससे मैं आपको आगाह कर सकूं और बता सकूं कि हाँ एक कमी रह गई थी। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। पहला राउंड है, ये चालू हुई है, नहीं चल रही है, और ये चल रही है। मैं आ नहीं पाया था यहाँ पर, तो ये मैंने डाली। चलते हुए आप देख सकते हैं कैसे मशीन चल रही है। ये शाफ्ट वगैरह का सारा पूरा ही काम किया, नहीं बता तो मैंने नहीं किया और चलती हुई देखिए मशीन कैसी चल रही है। ये शाफ्ट वगैरह पूरी फुल मशीन सर्विस करने के बाद चल रही है। जो मैंने सेटिंग टाइमिंग सारी चीज़ें बताई हैं वो उसी तरीके से आपको बांधनी है, या किसी से भी काम कराना है तो बनवानी है, तो ऐसे ही मशीन आपकी चलेगी। चल रही है, देख सकते हैं आप कैसे चल रही है मशीन। ये पूरी मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये मशीन चलाने वाले हैं कारीगर और ये मशीन चल रही है। बाकी इनसे भी पूछ लेते हैं मशीन आपकी कैसी चल रही है। बाकी ये लोग मशीन चला रहे हैं, ये कारीगर इनके मशीन के चला रहे हैं। किसी ने कहा तो मैं कारीगर से पूछ लेता हूँ, कि पूछने का कुछ नहीं है। बाकी ये मशीन चला रहे हैं और एकदम मशीन बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कितने राउंड निकाल लेते हो दिन में? निकाल लेते हैं 150 से 160 राउंड निकाल लें। अभी 2 दिन हो गए।